19:34। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रार्थना करते थे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आप करते हैं। प्रभु अगुवाई करे, मदद करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बैठेंगे हम लोग। हम लोग आज बात करेंगे ना परमेश्वर के अगापे प्रेम के बारे में। इब्रानी में अगापे प्रेम है, वो प्रेम का मतलब है कि वो प्रेम जो हमारे कंडीशन पे नहीं होता है, यानी कि हमारे स्वभाव पे निर्भर नहीं होता है कि हम कैसे हैं तभी पर, यानी कि हम अच्छे तो परमेश्वर प्रेम करेगा, हम बुरे तो परमेश्वर प्रेम नहीं करेगा। परमेश्वर का प्रेम जो अगापे प्रेम है वो कंडीशन पे निर्भर नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करता था, करता है और करता रहेगा। और ये सबसे बड़ी उसकी खासियत है, हमारे परमेश्वर की सबसे बड़ी खासियत है। उसका प्रेम बहुत ही अलग है। और परमेश्वर चाहते कि जिस प्रेम से हमने तुम्हें प्रेम किया, सब लोग ये ध्यान देना, ठीक है? बात मत करना कोई भी, नहीं तो नाम लेके मैं खड़ा करूंगा, ठीक है? तो याद रखना, परमेश्वर चाहता है कि उसके प्रेम से हम एक दूसरे को क्या करें? प्रेम करें। उसके प्रेम से, हमारे प्रेम से नहीं ना, हमारे प्रेम से नहीं। हमारा प्रेम ऊपर नीचे होता है ना? थोड़ा सा अच्छा लगा तो वाह वाह, थोड़ा सा बुरा लगा है नहीं, है ना? फटाक से रुक जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ऐसा। परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं। परमेश्वर का प्रेम, अगर आप जिस समय विश्वास में नहीं थे, जिस समय आप विश्वास में नहीं थे, उस समय भी उसका प्रेम आपकी तरफ था। जब आपको लेकर आया, उसका प्रेम और बढ़ गया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर आज आपको क्या कहता है? तुम मेरी आँख की पुतली हो। हालेलुया ना, तुम मेरी आँख की पुतली हो। परमेश्वर का प्रेम ये है कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं कहा ठीक है, हम लोग वैसा हो जाते हैं, हमारे और आपके प्रेम में चीज हो जाती है, ठीक है? नॉर्मल यार डेली तो मिलते वही तो है ना? ऐसे हम लोग एक दूसरे से बात करते नहीं। और परमेश्वर कहता है कि एक समय था, इसराइल लोग कहते हैं, एक समय था तुम मिस्र में परदेशी थे, मैंने तुम्हें वहां से निकाल कर लाया और तुम आज मेरे हो। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग तुम्हारे बीच में हो, परदेशी उन्हें देशी के समान प्रेम करो। हाँ, देशी के समान। देशी का मतलब क्या है? कहीं और मैं ध्यान लगाना, ठीक है? ध्यान लगाना, यानी कि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के देश के लोग हैं। जो लोग नहीं जानते वो अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जब रोड पे जाते हैं या हम कहीं रहते हैं और पड़ोसी हमारा विश्वास में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे हम क्या करें? बैर करें। परमेश्वर कहता ना, अपने दुश्मन से अपने समान प्रेम करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। बोले हमारे प्रेम ऐसा होना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन हमारे प्रेम में ना परमेश्वर का प्रेम प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम प्रकट होना चाहिए और वो हमारे लिए बहुत जरूरी। व्यवस्था में 5:10 कहता है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को क्या करेंगे? मानते हैं। उन पर हजारों करुणा किया करता हूँ ना, मैं उन पर क्या करता हूँ? हजारों करुणा किया करता हूँ। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम में ये चीज हमें मिलता है कि ना, ये चीज हमें मिलता है कि परमेश्वर बोलता है कि तुम मुझसे अगर प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। पहले हम लोग क्या पढ़ा कि तुम में जो परदेशी हो उन्हें देशी समझो, यानी अपने परमेश्वर के राज, अपने परिवार के समझो। दुश्मन की नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा था, पास्टर का सुबह मैसेज में थॉट बोल रही थी ना, हम लोग उसके परिवार के हैं ना, हम बाहर के लोग में आके जुड़ते हैं ना, बाहर से लोग आकर जुड़ते हैं, हम अपने परिवार बन जाते हैं। मुझे बहुत पसंद है ना ये सारी चीज़ें, और सच्चाई है।
हम अलग अलग जगह के लोग हैं, लेकिन आज हम कौन है? एक है। हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर एक परमेश्वर है, एक पुत्र है, जिसकी हम सब मिलकर आराधना, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। हालेलुया। हमारा काम है कि हम परमेश्वर को संपूर्ण मन से प्रेम करें, संपूर्ण मन से उसके साथ अपना संबंध बनाएं। तो देखिए परमेश्वर का प्रेम कैसा होता है? परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। हमने पहले भी कहा निस्वार्थ प्रेम है, उसमें कंडीशन ही होता है। वह पापियों से प्रेम करता है, पापियों से प्रेम करता है, अच्छे लोग से प्रेम करता है, बेविचार से प्रेम करता है, जो बेविचारी लोग हैं उनसे प्रेम करता है, जो लोग दुष्ट हैं उनसे प्रेम करता है। हम सोचेंगे परमेश्वर अच्छे लोग से प्रेम करता, ठीक है, लेकिन आदमी परमेश्वर दुष्ट लोगों से क्यों प्रेम कर रहा है ना? ये हमारी परमेश्वर की सबसे बड़ी खासियत है। बोले अच्छे लोगों से कोई भी लगाव रखेगा, लेकिन बुरे लोगों से नहीं। क्यों? बुरा है। यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर आए, ना लेकर आए, खड़ा किया, प्रभु देख एक औरत खड़ी है। मूसा की व्यवस्था में लिखा है अगर कोई व्यभिचार करती हुई पकड़ी जाए तो उसे क्या करो? पत्थर से मार डालो, है ना? तो बोले कि बुरे लोगों के प्रति अक्सर हमारे पास एक पत्थर होते हैं, है ना? कब चांस मिले। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम में से कौन है जिसने कभी पाप नहीं किया है, वो पहला पत्थर मारे, वो पहला पत्थर मारे। क्या हुआ? सब 9 2 11 हो गए, चले गए। यीशु मसीह उठ के देख रहे हैं, नजर ऊपर उठाए देख रहे हैं, क्या हो गया? उस औरत को क्या हुआ? किसी ने सजा नहीं दिया? जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता, लेकिन वापस पाप मत कर। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है। सोचो अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाए, उसे तुरंत मार दिया जाए, क्या वो सुधरेगा क्या? या कोई और सुधर जाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज विश्वास करता हूं, अगर एक चोर को, एक चुंगी लेने वाले को अगर मसीह के प्रेम से प्रेम किया जाए तो कई सारे लोग मसीह बन जाएंगे। हालेलुया। और हुआ है ऐसा, जब मत्ती एक जगह बैठकर चुंगी ले रहा है, यीशु मसीह उसके सामने आ रहे, यीशु मसीह बोलता है मेरे पीछे बोले। क्या किया उसने? तुरंत इंतजार नहीं किया, तुरंत हो लिया। मैं आपको बताता हूँ, कि मत्ती के 9 अध्याय में जाओ ना, वहां पे लिखा हुआ 9 के 9 में, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल लेने वाला की चौकी पर बैठे हुए देखा और उसे कहा, महसूल का मतलब चुंगी लेने वाला, हाँ, बैठा हुआ देखा, उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वो घर में भोज करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। वह देखकर फरीसी ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य यानी कि डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए, है ना? यीशु मसीह किसके साथ बैठ के खाना खा रहा था? पापियों के साथ। आज के समय में बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हुए लोग वो कभी नहीं जाएंगे कि कोई भीख मांगने वाले साथ बैठ के खाना खाए। पिक्चर दिखाने के लिए कर सकते हैं, लोगों को लगना चाहिए मैंने पिक्चर निकाला, मैंने वहाँ पे खाया, लेकिन रियल तो भी जो प्रेम होना चाहिए वो सच नहीं कर सकते। यीशु मसीह के पास वो प्रेम था जो पापियों के साथ बैठ के खाना खा रहा था। और उन्होंने देखा, मानिए अगर एक अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाएगा सब लोग उसकी निंदा करेंगे, लेकिन अगर एक बुरा व्यक्ति अच्छा बन जाएगा
सब लोग उसका सम्मान करते हैं। मत्ती जब मत्ती के जीवन में परिवर्तन आया, उसके जीवन को देखकर, वो जीवन जो मसीह के द्वारा पाया था, जक्कई के अंदर वो विचार प्रकट हुआ कि मुझे यीशु को देखना है। कैसा है कि लोग उसके पीछे भागते हैं, कैसा है यीशु के लोग उसके पीछे भागते हैं। और मत्ती आया जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए। जक्कई जिस कंडीशन में था, यीशु मसीह उसको बोल सकता था, तू जा, मेरे दूर से दूर हो जा, दूर हो, तू पापी है, तू बहुत घृणा काम करता है, तू लोगों की मजबूरी का फायदा उठा, चला जाए यहाँ से। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जक्कई नीचे, मुझे तेरे घर में आना है, मुझे तेरे घर में आना है। उसने क्या किया? जक्कई ने परमेश्वर की बातों को सुना। क्या लिखा था अभी हमने पढ़ा? यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। उसने जिन लोगों से पैसा लिया था इसका, उनको वापस किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस इंसानों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ मसीह के प्रेम के द्वारा। हालेलुया। और उस प्रेम ने क्या किया? उसके अंदर परिवर्तन लेकर आया और तुरंत उनको वापस कर दिया। मुझे नहीं लगता कोई कहेगा मेरा धन लेके जाओ, लुटा दो। है कोई क्या ऐसा? तो हम लोग झोली लेके आए, कोई नहीं लेकर आए, नहीं होगा। क्यों? आदमी बहुत मेहनत करता है, चाहे दुष्ट लोग की नहीं, चाहे रिश्वत लेने वाले की ना। आजकल टीवी बहुत कुछ चल रहा है, सब चीज़ चलता है। उसके घर में इतना बोलते, किसी घर में इतना पैसा मिला, पैसा बंडल का बंडल पैसा मिला, छुपा कर रखा। लेकिन जब कहीं भी ऐसी किया था, छुपा कर रखा था, लेकिन जब उसने सच्चाई जाना, लेके जाओ, आपका मैंने लिया था, लेके जाओ, नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, लेके जाओ मेरे से, नहीं चाहिए मुझे। ये मसीह के प्रेम में होता है। हमारे और आपके प्रेम में चीज़ें नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में चीज़ होता है। परमेश्वर का प्रेम क्या करता है? हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है, हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ वो संबंध बनाएं जो परमेश्वर चाहता है। मत्ती के 10 अध्याय में जाएंगे हम। मत्ती 10 अध्याय, 9 अध्याय, 9 अध्याय। अध्याय 10 से 13 वचन हम लोगों ने नहीं पढ़ा। उसमें क्या लिखा था 13 में? इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ समझ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ ना। यीशु मसीह ने कहा, तुमको लग रहा है कि मैं इनके साथ बैठा हूँ, तो लेकिन एक काम करो, तुमने इसका मतलब नहीं समझा, तुम जाओ पहले सीखो, फिर मेरे पास। अक्सर लोग मसीह कहलाते हैं, लेकिन मसीह के प्रेम से किसी को प्रेम नहीं कर पाते। क्यों मालूम है? क्योंकि वो मसीह को जानते नहीं। हमने क्लास में सीखा, मैंने 3 चीज़ कहा। एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी को 3 चीज़ जानना बहुत जरूरी है। यीशु कौन है? कितने लोग जानते यीशु कौन है? कोई बोलेगा चमत्कारी है, कोई बोलेगा चंगाई देता है, कोई बोलेगा प्रार्थना सुनता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमें जानना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है, क्यों आया यहाँ पर, क्यों आया यहाँ पर, यानी कि यीशु मसीह कौन है, हमारे लिए क्या किया, और आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या करने वाला है। ये 3 चीज़ें विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं, आप भी विश्वास करते हो कि हम प्रभु में हैं, हम विश्वासी हैं। लेकिन ये 3 चीज़ें कल कोई व्यक्ति अगर पूछ दिया, आप क्या बताओगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जाने। संडे के 4 बजे क्लास होती है, चर्च हिस्ट्री, कलीसिया का इतिहास। उसमें हम बात कर रहे थे कि कलीसिया बनती कैसी है, एक कलीसिया की शुरुआत कैसे होती है। बाइबल में लोगों ने शुरुआत की, बाइबल को देखकर औरों ने शुरुआत की, हमारे पास्टर ने शुरुआत की, कैसे कलीसिया कहाँ से कैसे बढ़ती है। लेकिन जरूरी है कि हम परमेश्वर को जानें।
इसलिए हमारे लिए यहाँ पे बात कर रहे थे, पहले तुम जाओ इसका अर्थ को समझो, इसके अर्थ को समझो। क्योंकि जब हम जक्कई को देखते हैं, मालिक जक्कई ने एक चीज़ समझ लिया कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। वो संसार वाला नहीं ना, लव इज गॉड, ना प्यार परमेश्वर है, ना वो संसार में था प्यार परमेश्वर है। इसलिए क्या करते वाले में परमेश्वर को महत्व नहीं, प्यार को महत्व ना, परमेश्वर को महत्व नहीं, प्यार को महत्व। रूठ जाएगा तो रूठ जाएगी तो, लेकिन जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है उसके प्रति प्रेम जागरूक होना चाहिए हमारे अंदर। परमेश्वर के प्रेम में कोई भी बदलाव नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है। एक माँ थी, एक बेटा, उसका एक बेटा था। बेटा हर दिन जब भी स्कूल जाता था, माँ नए नए डिश बनाती थी उसको टिफिन में, हर दिन एक नया नया डिश। और जब दोस्तों में खाता था ना वो लड़का, तो दोस्त लोग कहते वाह तेरी माँ कितनी अच्छी है, इतना प्यार करती है कि इतना अच्छा अच्छा खाना बना के देती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन दोस्तों ने प्लान किया कि अजय कल संडे है ना, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना हम सारे दोस्त तेरे घर पे आए, तेरे उस मम्मी को मिले जिसने इतनी अच्छी सी पकवान बनाकर खाना बनाकर बेचती है हमारे लिए। तो बेटा बोला नहीं यार, घर पे क्या खाते मिलता है ना, हमें लेके आता हूँ, घर पे मत आओ। लड़के लोग जिद करते क्या तू दोस्त हो गया ऐसा बात कर रहे, मुझे मिलना है तेरी माँ से। ठीक है आ जाना संडे। जब वो घर पे आया माँ को बोलता माँ मेरे दोस्त लोग आए, तू किचन से बाहर मत आना, तू किचन से बाहर मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग तुझे देखें, मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त तुझे देखें। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका चेहरा चल के पूरा बेकार हो चुका था। उसकी माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, दोस्त लोग संडे सुबह आए, माँ ने पकवान बनाना शुरू किया, खा रहे वो लोग, लेकिन वो खाते बोला नहीं मेरी मम्मी, आपकी मम्मी से मिलना है, बोला ना आंटी को मुझे मिलना है। वो बोलता नहीं नहीं बहुत काम कर रहे हैं मम्मी, बहुत ऐसा कंडीशन मत आओ, बोला नहीं मुझे मिलना है। सारे बच्चे किचन में घुस गए, सब उनको गले मिल के प्यार करने लगे। वाह आंटी आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी से अपने बेटे से इतना प्रेम करते, इतना सब कुछ बनाती हो बहुत। लेकिन वो लड़का जो है उसका बेटा अंदर नहीं आया किचन में, उधर बैठ कर अपने आप में गुस्सा कर रहा है, अपने आप में गुस्सा कर रहा है, उसकी तरफ गुस्सा कर रहा है। क्या करा मालूम है? वो लड़का गया वापस सबको बुलाया, बाद जब बच्चे चले गए ना, उसने अपनी माँ को बोला मम्मी तुझे दरवाज़ा बंद करना चाहिए था जब मेरे दोस्त आए थे। बेटा तू ऐसा क्यों सोचता है? बोलते माँ तेरा चेहरा देख कैसे। माँ ने उसको अपने गोद में बिठाया, बेटा नहीं मेरा हालत कैसे ऐसे हुआ, जब तू गोद में था ना छोटा सा, मैं कुछ पकवान बना रही थी, कढ़ाई अचानक पलटी हो गया, मेरे मुँह जल गई और मैंने तुझे हटा लिया, कहीं तू न जल गया। इस बात को समझ कर बेटे ने अपनी माँ को लेकर कहने लगा, यीशु मसीह देखने में खूबसूरत नहीं है, तो स्वभाव से खूबसूरत। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के करीब जाते हैं जो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो दुख उठाता है ताकि हमें आनंद मिल सके, हमें खुशी मिल सके। हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बना के चलना है, गहरा रिश्ता बना के चलना है। ऐसे कई लोगों को आप बाइबल में देखोगे। जब आप उत्पत्ति की किताब में देखते हो यूसुफ के नाम के व्यक्ति को, यूसुफ अपने सबसे छोटे भाइयों में था, उसका पिता उससे बहुत प्रेम करता था। लेकिन जो भाई लोग थे वो देखते थे कि मेरा पिता हमेशा उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो उन भाइयों ने क्या किया मालूम, उसको ले जाकर मारने की कोशिश किया, फिर उसे बेच दिया। बेचने के बाद फिर वहाँ से वो पोती पर बोलकर एक व्यक्ति था जिसका
जो सैनिक लोगों का जो रक्षक करने वाले उनका जो हेड था वो उनके घर में उसे काम के लिए रखा गया। वहाँ पर भी पहले भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की, फिर बेच दिया। फिर वहाँ पे गया तो पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर झूठा दोष लगाया, वहाँ से उसे जेल में डाला गया। फिरौन सपना देख रहा, सपने का अर्थ नहीं मालूम। फिरौन उसे बात करता और वो फिरौन को बताता उस सपने का अर्थ, उसे वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। फिर जहाँ पे उसके भाई रहते, उसके पिता, वहाँ पे अकाल पड़ता है और उसे मालूम पड़ता है मिस्र में बहुत अनाज है, तो अपने बेटे को कहता है मिस्र में बहुत अनाज, जाओ लेकर आओ, मोल लेकर आओ। भाई आते हैं वहाँ पे, आप ध्यान से सुनना, भाई आते हैं वहाँ पे। भाई लोग नहीं पहचानते कि मेरा भाई है जो प्रधानमंत्री है, नहीं पहचानते वो, लेकिन भाई उसको पहचान लेता है, उसको इनाम देता है। लेकिन कई सारे उपाय करता जिससे मैं अपने भाइयों से मिलूं, वो प्रेम दिखाऊं उन्हें। कभी थोड़ा पैसा रख दिया, कभी वाटी रख दिया, कुछ ना कुछ करके अभी बता नहीं, बहुत बड़ा एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ताकि आखिरी बता मुझे सभी को मिलना है। मालूम है भाइयों की जगह लेके गया, उनसे मिलकर रोने लगा। उसने उनसे शिकायत नहीं की कि तूने मुझे क्यों बेच दिया, उन्हें उन लोगों से शिकायत नहीं की मेरे साथ क्या क्या दुख उठाया मैंने। उसने क्या क्या मालूम है, उसने मसीह के प्रेम से प्रेम किया और पूरा परिवार एक हो गया। हालेलुया। परमेश्वर वो काम करते हैं, परमेश्वर को हमें प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। वो प्रेम जो दुश्मन को भी या किसी और को भी जो प्रभु को नहीं जानते उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ सके। आपका जीवन एक गवाही है, आपका जीवन, यहाँ बेटा हर एक लोग का जीवन एक गवाही है। आप मसीह के प्रेम में बंधे हुए हो, आपके अंदर मसीह वास करते हैं और आपके शब्दों के द्वारा लोग आपके पास परमेश्वर के पास आते हैं और आप उनके जीवन को देखे। जैसा उस दिन सुशीलाता ने पिछले संडे कहा ना, उन सुशीलाता ने टीचर ने बुलाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उनके द्वारा वो नहीं आए, किसी ना किसी के द्वारा सब लोग आए। दुलारे भाई पहली बार शनिवार मुझे तुम्हारा चर्च कहाँ है ना, मुझे याद हो, सब याद है। और आज यहाँ पर है सीमा का परिवार, की सनी है, सब लोग कि ये परमेश्वर लेकर आते हैं और ये परमेश्वर की योजना में आप हो। परमेश्वर अपने प्रेम से आपको प्रेम करता है और चाहता है परमेश्वर कि हम भी एक दूसरे से अपने समान प्रेम करें, जो मसीह ने हमसे प्रेम करो, मसीह के प्रेम से एक दूसरे को प्रेम करें। और यही प्रेम हमें और आपको इकट्ठा करता है, यही प्रेम हमको और आपको इकट्ठा जोड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम में दिन प्रतिदिन जुड़े, दिन प्रतिदिन इकट्ठा होना सीखे, दिन प्रतिदिन उसके साथ करीब आए, दिन प्रतिदिन उसके और करीब आए। पहले में पौलुस कितना मसीह को सताने वाला व्यक्ति है, कितना उसके अंदर कितना कड़वाहट था। कड़वाहट इसलिए नहीं था कि वो दुश्मनी, उसको एक चीज, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, ये लोग मसीह को नहीं जानते, मसीह आया नहीं अभी तक। हम वो तो व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति था, वो बोलता नहीं ये सब गलत करे तो मत। इसलिए वो क्या करता था, जब देखता था कलीसिया वाला ना वहाँ पे जाता तो वो नहीं देखता था औरत बैठी की औरत, बच्चे की बैठे, बच्चे बैठे बड़े बैठे, सबको पकड़ के मारना, घसीटना, जेल में डालना। और एक समय आया उसके जीवन में, यहाँ तक कि उसने मालूम है 7 अध्याय में पेंतुकाम में उसने हत्या किया हुआ व्यक्ति था, स्तिफनुस की हत्या में हाथ था उसका। लेकिन मालूम है जब वो दमिश्क की तरफ आराधना में जा रहा था वापस सताने के लिए, और वहाँ का अधिकारी से लेटर लेके आया था कि उस कलीसिया को, लोगों को लाकर जेल में डालना, लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ उसको दर्शन दिया। दमिश्क के रास्ते पर उसको अचानक लाइट से चमका और घोड़े से गिर गया, अंधा हो गया, और एक आवाज़ उसके कान में आई, हे साऊल तू मुझे क्यों सताता है। कितने लोग अपने सताने वाले को कहेंगे, हे भाई क्यों सताता है मुझे, है कोई? अरे तूने मुझे क्यों सता रहा है ना, गुस्सा आएगा हमारे अंदर, है ना, गुस्सा आएगा हमारे साथ में, ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, हे साऊल तू मुझे क्यों सताता है। साऊल ने क्या बोला, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु। उस दिन उसने जान लिया कि यीशु जीवित है।
उस दिन उसने जान यीशु जीवित है। इसलिए उसने उस मसीह के प्रेम से लोगों को प्रेम करना सीखा, परमेश्वर के प्रेम से वो प्रेम करना सीखा, क्योंकि उसे क्षमा मिला था। वो प्रेम था क्षमा में ना, क्षमा में प्रेम था। और इसलिए क्योंकि अगर प्रेम नहीं होता तो क्षमा में, तो क्या करता था परमेश्वर से माफ देता था कि मेरे कलीसिया को सताता, चल हट जा, नहीं चाहिए तुझे। लेकिन परमेश्वर अभी आ गए हम लोग बुरे लोग से क्यों प्रेम करता है, अच्छे से करता, ठीक है। परमेश्वर जिसे लोग तुच्छ समझते, परमेश्वर उसे आदर योग्य बनाने के लिए चुनता है, आदर योग्य बनाने के लिए चुनता है। जैसे कि मिट्टी का बर्तन, हमारे पाशा का लिए उदाहरण दे, मुझे बहुत पसंद है। बोला कि मिट्टी का बर्तन घड़ा टूट गया, एक व्यक्ति ने क्या किया, क्ले लेके आया, जोड़ने के लिए गम लेके आ रहा है, उसके अंदर बहुत सारा चमकी डाला, मिक्स किया और मटके का एक एक पार्ट्स जोड़ना शुरू कर दिया, सब पूरा जोड़ दिया। हाँ, और बाद में उसके अंदर क्या करें, बल्ब डाल के चालू किया, कितनी अच्छी रोशनी होने लगी। एक चीज जानता हूँ, जब उस समय जब वो खरीदा होगा आदमी तो 100 रुपये का मटका लाएगा, आज के समय में समझो 300 रुपये में लाएगा। उस डेकोरेशन से उसकी कीमत क्या हो गई, कई गुना बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। हमारे और आपके जीवन की घटनाएं हैं, हमारे और आपके जीवन में यही हुआ। जब लोग हमें तुच्छ समझते थे, जब लोग आपको नकारा समझते थे, परमेश्वर कहता तू मेरे काबिल है, तुम मेरे काबिल हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और वो हमारे लिए। और ये सच्चाई है। एक बार क्या हो गया, एक व्यक्ति था जिसके पास नाव थी, बोट नाव, तो उसका नाव बहुत खराब हो चुका था। तो एक दिन क्या किया, उसने कहा कि पेंटर को बुलाता हूँ, उसको पेंट करवा देता हूँ। तो उसने बुलाया पेंटर को, पेंटर जो था विश्वासी था, उसने पेंट वेंट करके सब फटाफट करके उसने कर दिया। और अचानक उसके बच्चे आते हैं, उसके बच्चे आए तो उसने क्या किया, तुरंत नाव लेके चले गए, सूख गया था कलर, तो लेके चले गए कलर घूमने। जब बच्चे घूमने चले गए तो बाद में बहुत समय हो गया, पिताजी आते देखते, अरे नाव किधर है, नाव नहीं दिखाई दे रहा। तो एक आदमी था, वो भी नाव वाला, उसको पूछता कि अरे मेरा नाव किधर गया, बोलता कि अरे आपके बेटे लोग लेके गए। बोलता अच्छा। अचानक उसको याद आया, अरे मेरे नाव में एक होल का इतना बड़ा। अब वो सोच के सर पे हाथ रख के बैठ गया, रोने लगा। मुझे लगता मेरे बच्चे वापस नहीं आएंगे, तैरना नहीं आता है, नाव लेकर गए, डूब गए, अब क्या होगा। वो बैठ के रो रहा है। कुछ घंटों के बाद देख रहा कि बोट आ रही है, बच्चे हमारे सुरक्षित। जब बोट नज़दीक आया, उसने बच्चे लोग को गले मिला, चुमा, और बाद में उसने उनका ध्यान से भी उतर गया नाव की तरफ। मेरा होल था मेरे नाव में, तो देख रहा तो होल नहीं दिखाई दे रहा। दूसरे दिन पेंटर आया पैसा लेने के लिए, आया तो उसने बिठाया, चाय पिलाया, चाय पिलाने के बाद उसको पैसा निकाला, देने लगा। तो बोला कि सर ये पैसा क्यों दे रहे हो आप मुझे। बोला कि बोलता नहीं, हमारी आपकी बात 1000 रुपये की बिक्री और आप 3000 रुपये में दे रहे हो, ऐसा क्यों। बोला कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बोला बताइए। कहा कि आप मेरे नाव को कलर मारा, आपको मालूम है वहाँ पे होल का। बोलता हाँ, मैंने आपका होल का पैसा नहीं दिया था और आपने कलर मारा। और मालूम है क्या हुआ मेरे साथ, मेरे बच्चे उस नाव लेकर चले गए थे। अगर आप उस होल नाव का होल नहीं बंद किया होता था, शायद मेरे बच्चे वापस नहीं आते थे। लेकिन मैं एक चीज पूछता हूँ, आपने ऐसा कैसे किया कि मैंने कलर मारने के लिए आपने होल बंद के कलर मारा। उसने कहा मालूम है, मेरे परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया है। उसने कहा कि अपने समान दूसरे को क्या करना, प्रेम करना। जब मैं कलर मारा था, जब मुझे होल दिखाई दिया, मतलब कभी बारिश से ठीक नहीं, कभी चले गए लेकर, कुछ हादसा हो सकता है, तो मैंने उस प्रेम के कारण मैंने उस होल को बंद किया और कलर मार दिया।
ये बात तुम्हारे विचार की है। इसलिए लोग मसीही लोग प्रेम करते हैं। हालेलुया। ये चीज जरूरत है आपके जीवन से परमेश्वर प्रकट करता है और प्रकट होनी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर का प्रेम कभी टलता नहीं है। हाँ, टलता नहीं है। प्रेम सब बातों में बड़ा है। प्रेम जो है सारी चीजों में सबसे बड़ा है प्रेम, क्योंकि भविष्यवाणियां खत्म हो जाएगी, हमारा आपका सोच विचार खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है कभी खत्म नहीं होता। उस प्रेम में कई सारी खूबियां हैं। प्रेम करता क्या है, सब लोग ध्यान देना। प्रेम एक चीज और करता है, बोलता है कि पापों को हमारे ढांप देता है। पापों को हमारे क्या करता है, ढांप देता है, याद नहीं रखता है, हमारे पापों को ढांप देता है। उस प्रेम में इतना सामर्थ्य है, इसलिए हमें उस प्रेम से, परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 13 कहता है प्रेम कभी टलता नहीं है। 13 कहता है कि प्रेम सबसे बड़ा है, और पहला कुरिन्थियों 16-14 कहता है जो भी करते हो प्रेम से करो, आनंद से करो। किसी से बात करते हो प्रेम होना चाहिए। किसी के दुख में खड़े होते हो प्रेम होना चाहिए। प्रेम नहीं तो आप नहीं खड़े हो सकते। आप किसी को दुख में देखकर दुखी हो सकते हो, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है। आप लोग आनंद में आनंद मना सकते हो, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है। अगर प्रेम नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर आज से 2000 साल पहले उस प्रेम के खातिर हमारे लिए इस दुनिया में है, ताकि हमें वो प्रेम मिले जिसके द्वारा बुराई निकल जाए और अच्छाई उत्पन्न हो जाए। और आपके जीवन को देखा है हमने, जितने वर्षों से आप सभी के जीवन को देखा है। किसी को बचपन से देखा है, किसी को उम्र से देखा, कोई शादीशुदा देखा, किसी को बाद में शादी होते हुए देखा। लेकिन सभी का जीवन हमने देखा है कि आपके अंदर वो प्रेम है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। और वही प्रेम सभी को क्या करता है, इकट्ठा करता है। वही प्रेम क्या करता है, एक साथ जुड़कर हालेलुया स्तुति हो, प्रशंसा हो करने के लिए सामर्थ्य देता है। और चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन प्रेम में उन्नति करें, प्रेम में उन्नति करें। वो प्रेम जो परमेश्वर के द्वारा आता है, वो प्रेम जो परमेश्वर की महिमा करवाता है। क्योंकि फिलिपियों के 2:5 में कहता है, इस पौलुस कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव। ये प्रेम है। यीशु मसीह के शुरुआत से लेकर आखिरी क्षण तक प्रेम था। जब वो जन्म लिया, वयस्क हुआ, सभी से प्रेम किया उसने। यहीं तक नहीं, जब उसे लोग कोड़े मार रहे थे, जब लोग उसका अपमान कर रहे थे, जब लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, क्या वो उन्हें रोक नहीं सकता था? क्या उन्हें लड़ नहीं सकता था? लेकिन उसके अंदर प्रेम था। उसे क्रूस पे जाना जरूर था हमारे आपके लिए, कि वो जो हमसे प्रेम कर रहा था, हमारे पापों के बलिदान के लिए उसका लहू बहाना जरूरी था। इसलिए उनकी हर चीज उसने सहा। ये प्रेम था। और सैनिकों ने देखा उस प्रेम को, और एक सैनिक जिसने उसके पसली में भाले मारे, जब उसने देखा लहू पानी बन चुका है, उसने घुटने टेक कर धन्यवाद दिया। मेरे भाइयों हमारे लिए परमेश्वर एक ही चीज चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम से दूसरे को प्रेम करें। परमेश्वर के प्रेम से दूसरे को प्रेम करें। कौन क्या कर रहा हो मत देखो, आप क्या कर रहे हो उसको ध्यान रखो। आप सोचोगे लोग मेरी सुनते नहीं, कोई बात नहीं। परमेश्वर को भरोसा करो, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ, परमेश्वर के करीब जाओ।
परमेश्वर के करीब जाओ, परमेश्वर करीब हो, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। परमेश्वर सताने वाले को भाई पिताजी क्षमा करे, क्या करते नहीं जानते। ये प्रेम है। सताने वाले को, दुश्मनों की तरह से बोलना, ये लोग कोड़ी मारे सब लेके कहते हैं परमेश्वर, ये लोग नहीं जानते क्या करें, नादान है। नहीं, क्षमा कर, प्रेम में ही क्षमा कर, प्रेम नहीं क्षमा कर नहीं हो सकता। और एक मसीह का पहचान है उसका जीवन, क्योंकि हमारे लिए बाइबल आईना है, दुनिया के लिए, संसार के लोगों के लिए आपका जीवन आईना है, आपका जीवन है। हम बाइबल को देख के देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है। संसार में लोग आपको देख के कहते हैं इनका परमेश्वर कैसा है। ये प्रेम है, प्रेम में बना, प्रेम से चलो, परमेश्वर की बना, परमेश्वर की बना। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। ये मेरे खुदा और परमेश्वर, आप महान हो प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, मदद करो प्रभु, सहायता करो परमेश्वर। हम सब मिलकर प्रभु आपके प्रेम के धागों में, आपके जीवन से एकदम जोड़कर प्रभु जी आपकी आराधना करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी जय जयकार करें प्रभु। क्योंकि प्रभु यीशु आप प्रेम हो, आपके द्वारा हमने जीवन पाया है, आपके द्वारा हमने प्रेम पाया है। इसलिए मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, हम उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, इस प्रेम के लिए आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर, यहाँ पर भी लोगों के जीवन से आप बातें किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमें विश्वास है कि हम आपके प्रेम को समझ रहे हैं और आगे भी और समझने की कोशिश करेंगे प्रभु, ताकि आपके प्रेम को समझ सके, आपके प्रेम को जान सके। क्योंकि परमेश्वर आप प्रेम हो, आप प्रेम हो, आप कभी बुरा नहीं मानते हो प्रभु जी, आप कभी हमारी बुराइयों से आनंद नहीं मनाते हो प्रभु जी। आपके प्रेम में प्रभु जी धीरज है परमेश्वर, आपके प्रेम में डाह नहीं है परमेश्वर, आपका प्रेम अनंत काल का प्रेम है प्रभु जी। इसलिए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, आपकी बढ़ाई करते हैं परमेश्वर। आप महान हो प्रभु जी, आप पवित्र हो परमेश्वर, आप पवित्र हो परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, हे मेरे परमेश्वर, आपके प्रेम में धीरज है, आपके प्रेम में कृपा है, आपके प्रेम में परमेश्वर बढ़ाई है परमेश्वर, जो खुद नहीं करते हो प्रभु जी। आपका प्रेम कभी भूलता नहीं प्रभु जी, नाराज नहीं होता आपका प्रेम परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप कभी अपनी भलाई नहीं चाहा परमेश्वर। आप परमेश्वर हमारे साथ हो प्रभु जी, आपके प्रेम में सच्चाई है प्रभु जी, और इसलिए प्रभु आप सत्य से आनंदित होते हो परमेश्वर। वह सब बातें सह लेते हो प्रभु जी जो प्राप्त की प्रतीति है परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी आप प्रेम हो प्रभु जी, आपका प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हैं जो मिट जाएंगी परमेश्वर, क्योंकि हमारा अधूरा और हमारी अधूरी भविष्यवाणी सब खत्म हो जाएंगी प्रभु जी। परंतु आप प्रभु जी हमेशा रहोगे प्रभु जी, हमेशा रहोगे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए प्रभु जी। आपकी स्तुति हो राजा, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद की प्रभु। जो लोग बीमार थे उन्हें चंगाई दिया प्रभु, सभी को संभाला, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले रविवार को प्रभु जी
जो चंगाई की सभा होगी, जो प्रभुज का समय होगा, सारे लोग इकट्ठा होकर प्रभु आनंद के साथ प्रभु आपके आनंद मनाए, खुशियों के साथ तेरी स्तुति के गीत गाए प्रभु जी, गीत गा कर तेरी बड़ाई करे। हे मेरी ईश्वर, धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम से सब कहते हैं, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे।